एक समय की बात है, एक दूर के राज्य में, जो हरे भरे घास के मैदानों और चमकती धाराओं से घिरा हुआ था, एक युवा राजकुमारी रहती थी। वह अपने पिता की इकलौती बेटी थी और हालांकि वह रेशम, गहनों और नौकरानियों से घिरी हुई थी, फिर भी वह अक्सर अकेली रहती थी। राजकुमारी को अकेले बगीचों में घूमना बहुत पसंद था। एक उज्ज्वल सुबह वह अपने पसंदीदा सुनहरे गेंद को लेकर महल की दीवारों से परे शाही जंगल में चली गई। गेंद पूरी तरह से गोल थी और शुद्ध सोने से बनी थी। यह सूरज में इतना चमक रहा था कि ऐसा लग रहा था कि उसके हाथों में एक छोटा सा सूरज है। जैसे ही वह अपने पसंदीदा स्थान पर पहुंची, एक कायदार कुआं जो प्राचीन ओक के पेड़ों से छाया हुआ था, उसने अपनी गेंद को हवा में उछालना और पकड़ना शुरू कर दिया। बार बार उसने इसे ऊपर और ऊपर फेंका। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह कैसे चमक रहा था, जैसे यह धूप की किरणों से गिर रहा था। लेकिन फिर अपनी उत्सुकता में उसने गेंद को बहुत जोर से फेंका। यह ऊपर और ऊपर उड़ गया, उसकी उंगलियों से फिसल गया और प्लॉप, यह सीधे गहरे कुएं में गिर गया। राजकुमारी ने हांफते हुए कहा। वह कुएं के किनारे दौड़ी और अंदर झांका। नीचे का पानी काला और शांत था और वह तल भी नहीं देख सकी। उसकी सुंदर सुनहरी गेंद चली गई थी। वह रोने लगी। उसके आंसू इतनी तेजी से गिरे कि वे कायदार पत्थरों पर टपक पड़े। ओह, मैं क्या करूंगी? मेरी गेंद हमेशा के लिए चली गई और यह मेरा पसंदीदा खिलौना था, एकमात्र चीज जो मुझे इस अकेले महल में खुश करती है। जैसे ही वह सिसकी, पास से एक अजीबोगरीब आवाज आई। तुम इतनी कड़वाहट से क्यों रोती हो, राजकुमारी? उसने ऊपर देखा और एक बड़ा हरा मेंढक कुएं के किनारे बैठा देखा। उसकी त्वचा चमकदार और गीली थी। उसकी आंखें छोटे सिक्कों की तरह चमकीली सुनहरी थीं और उसका मुंह एक अजीब मुस्कान में मुड़ा हुआ था। पहली बार राजकुमारी चौंक गई। एक मेंढक बोल रहा है, कितना अजीब। मेंढक करीब आया और कहा, मुझे बताओ छोटी राजकुमारी, तुम क्यों रो रही हो? उसने सिसकते हुए कहा, मेरी गेंद, मेरी सुनहरी गेंद कुएं में गिर गई है और मैं इसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मेंढक ने सिर हिलाया। आह, अच्छा, इसे ठीक करना इतना मुश्किल नहीं है। मैं इसे तुम्हारे लिए ला सकता हूं, लेकिन, और यहां उसकी आंखें शरारत से चमक उठीं, तुम मुझे बदले में क्या दोगी? राजकुमारी हिचकिचाई। उसने कभी एक मेंढक को बोलते हुए नहीं देखा था और न ही मोलभाव करते हुए। क्यों? तुम्हें जो भी पसंद हो, प्रिय मेंढक। मोती, जवाहरात, मेरी रेशमी पोशाकें, यहां तक कि मेरा ताज भी, कुछ भी। लेकिन मेंढक ने अपना सिर हिलाया। मुझे तुम्हारी दौलत की परवाह नहीं है, राजकुमारी। मैं जो चाहता हूं वह है तुम्हारा साथी बनना, तुम्हारी प्लेट से खाना, तुम्हारे कप से पीना और तुम्हारे तकिए पर तुम्हारे बगल में सोना। राजकुमारी ने मुंह बनाया। एक चिपचिपे मेंढक का उसकी प्लेट से खाना और उसके तकिए पर सोना विचार घिनौना था। लेकिन उसने सोचा, ओह, वह सिर्फ एक मेंढक है, वह महल की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। एक बार मेरे पास मेरी गेंद आ जाए तो मैं भाग सकता हूं और उसे भूल सकता हूं। इसलिए वह मीठी मुस्कान के साथ बोली, हां हां प्यारे मेंढक, मैं वादा करती हूं। अब कृपया मेरी गेंद लाओ। मेंढक एक जोरदार छप के साथ कुएं में कूद गया। पानी कुछ क्षणों के लिए लहरों में बदल गया और फिर वह ऊपर आया, अपनी नाक से सोने की गेंद को आगे धकेलते हुए। राजकुमारी ने खुशी से अपनी गेंद झपट ली और उसे धन्यवाद दिए बिना भाग गई। रुको, मेंढक ने उसके पीछे कूदते हुए कहा। राजकुमारी, तुमने वादा किया था। लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस शाम राजकुमारी अपने पिता राजा के साथ भव्य भोजन कक्ष में बैठी। ऊपर झूमर जगमगा रहे थे और भुने हुए तीतर, शहद के केक और फलों की सुनहरी थालियां मेज पर सजी थीं। अचानक प्लॉप प्लॉप प्लॉप, हॉल के बाहर संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ते हुए किसी गीली चीज की आवाज आई। फिर धड़ धड़ दरवाजे पर दस्तक हुई। राजा ने एक भौं उठाई। इस समय कौन आता है? राजकुमारी के जवाब देने से पहले दरवाजा खुला और मेंढक कूदकर अंदर आया। शुभ संध्या, राजकुमारी, उसने कर्कश स्वर में कहा। तुमने अपना वादा भुला दिया।
मैं तुम्हारे थाल से खाने, तुम्हारे प्याले से पीने और तुम्हारे तकिए पर सोने आया हूं, जैसा कि तुमने कहा था। राजकुमारी शर्मिंदगी और घृणा से लाल हो गई। पिताजी, वह चिल्लाई, यह घिनौना मेंढक झूठ बोल रहा है, वह यहां नहीं रह सकता। लेकिन बुद्धिमान राजा ने माथा सिकोड़ा। क्या यह सच है बेटी? क्या तुमने मेंढक से वादा किया था कि वह तुम्हारे साथ रह सकता है? राजकुमारी ने अपनी आंखें नीची कर ली। हां पिता, राजा ने कहा। तो वादा है। एक सच्ची राजकुमारी अपना वचन निभाती है। मेंढक को अपने बगल में बैठने दो। अनिच्छा से राजकुमारी ने मेंढक को अपनी सोने से सजी कुर्सी पर बैठने दिया। उसने उसकी प्लेट से खाया। उसकी चिपचिपी जीभ मांस और रोटी के टुकड़े झपट रही थी और उसकी जड़ी हुई प्याली से पिया। जब रात का खाना खत्म हो गया तो उसने कहा, अब राजकुमारी, मुझे अपने कक्ष में ले चलो। मैं थक गया हूं और सोना चाहता हूं। गुस्सा और अपमान से उसके गाल जल रहे थे, लेकिन राजा ने उसे एक सख्त नजर दी, इसलिए उसने मेंढक को उठाया और उसे अपने शयनकक्ष में ले गई। अब मुझे अपने तकिए पर रखो, उसने कहा, और मेरे बगल में लेट जाओ। लेकिन वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। क्रोध में आकर उसने मेंढक को पकड़ा और उसे दीवार पर दे मारा। वह चिल्लाई, तुम्हें यही मिलना चाहिए, तुम बदसूरत प्राणी। लेकिन जैसे ही वह दीवार से टकराया, कुछ जादुई हुआ। मेंढक एक पल के लिए फर्श पर पड़ा रहा, फिर सुनहरी रोशनी की चमक में वह बदलने लगा। उसका शरीर खिंच गया और बड़ा हो गया। उसकी हरी त्वचा गायब हो गई और उसके सामने एक सुंदर युवा राजकुमार खड़ा था जो अमीर मखमली कपड़े पहने हुए था। राजकुमारी आश्चर्य से हाँफ गई। राजकुमार ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। धन्यवाद राजकुमारी, उसने कहा, आपने मुझ पर डाला गया जादू तोड़ दिया है। उसने समझाया कि एक दुष्ट चुड़ैल ने उसे एक मेंढक के रूप में रहने का शाप दिया था, जब तक कि एक राजकुमारी अपना वादा नहीं निभाती और उसे अपने तकिए पर सोने नहीं देती। मैं कई लंबे वर्षों से किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा हूं जो इतना दयालु हो और इतना बहादुर हो कि मुझे मुक्त करे। राजकुमारी शर्मा गई। उसे एहसास हुआ कि वह मेंढक के प्रति स्वार्थी और निर्दयी रही थी, और फिर भी उसने उसे माफ कर दिया। राजकुमार ने उसका हाथ धीरे से थामा। क्या तुम मेरे साथ मेरे राज्य में चलोगी? मेरे लोग अपने राजकुमार की वापसी का इंतजार कर रहे हैं और उनकी भविष्य की रानी का। अगली सुबह 8 सफेद घोड़ों द्वारा खींचा गया एक शानदार रथ महल में आया। उसकी लगाम पकड़े हुए राजकुमार का वफादार सेवक हेनरी खड़ा था, जिसने अपने राजकुमार के लंबे शाप के दौरान उसके दिल को टूटने से बचाने के लिए अपने दिल के चारों ओर 3 लोहे की पट्टियां लपेटी थीं। जब उसने राजकुमार को बहाल देखा तो हेनरी खुशी से रोया। जैसे ही वे राजकुमार के राज्य की यात्रा कर रहे थे, हेनरी की छाती पर लगे लोहे के पट्टे टूट गए, एक एक करके, जब तक कि उसका दिल फिर से मुक्त नहीं हो गया। अंत में वे राजकुमार के सुनहरे महल में पहुंचे। द्वार खुले, लोगों ने जयकार किया और राजकुमार और राजकुमारी का एक भव्य उत्सव में विवाह हुआ। उन्होंने बुद्धिमानी और खुशी से शासन किया, कभी भी उस सबक को नहीं भूले जो उन दोनों ने सीखा था कि दयालुता और वादे निभाना जादू से अधिक शक्तिशाली हैं। राजकुमारी अक्सर अपने नए घर में शाही कुएं से गुजरती थी और उस मेंढक के बारे में सोचकर मुस्कुराती थी जिसने उसे इतना कुछ सिखाया था। और जब भी वह बगीचे में एक मेंढक देखती तो वह उसे सिर हिलाती, इस मामले में कि कोई और राजकुमार मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था। वे हमेशा खुशी से रहे। कहानी का नैतिक दयालुता, ईमानदारी और वादे निभाना खुशी लाते हैं। सच्ची सुंदरता सतह के नीचे होती है। यहां तक कि सबसे छोटे जीवों में भी महान रहस्य हो सकते हैं।